कौन है भैया? ये किबलू कौन सा है? देखिए जी, अजनबी मर्दों से ज्यादा मजाक मुझे पसंद नहीं है। बाय द वे, आप है कौन? मैं रेशम और आप गिबलू ही है ना? क्या? आप मेरे मतलब कि तुम रेशम हो? हाँ। रेशम? हाँ। तो बहुत फ्रेश लग रही हो। हाँ, मैं कुछ आज अच्छा महसूस कर रही हूँ। पता है समीर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुर्ख फूलों की उंगली पकड़कर किसी मानूस चेहरे के साथ हरी भरी वादी में निकल पड़ी हूँ। हाशिम, जीना कहती है ये बुरी बात है। वो मच्छरों को आवारा लोग समझती है। उसको बोलो सब लोग ऐसे नहीं होते। बाजों का दिल किसी के लिए ज़ियारतगाह बन जाता है। नहीं, बस बोल दिया। अब जीना की बात नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। ये जो हमारा दिल है ना, ये किसी दिन यूं ही पंक्चर हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। बात ये है कि ये जो नौजवानी में दिल का जो कसरती इस्तेमाल होता है ना, उससे इस उम्र में यूं भुगतना पड़ता है। किसने खोला है? मैं पूछता हूँ, ये खत किसने खोला है? कौन सा खत? मैंने कोई खत नहीं देखा। झूठ बोल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये अब तो मेरे बहन भाइयों का खत भी सेंसर करती हो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आया और कब आया। ये खत मुझे सड़क पे या लेटर बॉक्स से नहीं मिला है। ये खत मेरी मेज पर था और वो भी खुला हुआ, और किसी ने वहां पढ़कर इसको रखा है। किसी ने रखा है वहां। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे लफंगे भाई और आवारा बहनों के खत से, समझे? ज्यादा आंखें मत निकालो। ज़बान संभालो वरना मैं। वरना क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? लो मारो, लो। शराब। देखा तूने? अगर तू इस वक्त आता तो ये शख्स मुझे मार डालता जान से। समीर प्लीज मेरी बात सुन। देखो, मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन अंकल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ
और करना चाहता हूं। तुझे क्या मालूम कि मैं इस शख्स के साथ कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ? ये इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। ये देखो खत, ये मेरे बहन भाइयों का खत है, इसे भी खोल के पढ़ती है। बात जो भी हो, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरी मामा के ऊपर हाथ उठाएं। बस। ऐसे ही झगड़ा जैसे जैसे पापा के साथ होता था, वही संगीन रवैया, वैसे ही हालात। मामा, आप क्यों करती हैं ऐसा, क्यों करती हैं आप? जाओ काम करो अपना। जाओ, जाओ यहां से। सबीना, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नहीं, आपके ना आने की वजह से मैं समझ गया था कि अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं। तबीयत तो ठीक है, बस ज़रा कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत थी, इसलिए आ नहीं सकी। अभी वैसे मुझे देर हो रही है, एयरपोर्ट जाना है। ठीक है, फिर यूँ कीजिए कि आप अपनी मसरूफियात मिटाइए, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सर। अच्छा, फिर आपसे बाद में बात होती है। ऑल राइट देन। हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। क्या हो गया, किसी लंबे सफर से आ रही हो या किसी सफर पर जा रही हो? सफर तो मुख्तसर हो गया। आओ बैठो। मायरा, सब खैरियत तो है? आंटी नजर नहीं आ रही। 15-20 मिनट में आ जाएंगी। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे? नहीं सॉरी, खाने का वक्त है, खाना खाएंगे, ठीक है? ये मेरा अपना ही घर है, मैं मेहमान नहीं हूँ समीर भाई। यहाँ जो दिल चाहेगा खुद ही खा लूंगी। क्या बात है मायरा, तुम परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक है? अब तो सारी जिंदगी एक परेशानी बन के रह गई। क्या करूं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे अरे, तुम तो संजीदगी से परेशान हो गई हो भाई। मैंने तो यूं ही कयाफा लगाया था। सही कयाफा लगाया था आपने। डैडी अपना हर काम कटी जबान से करना चाहते हैं। हो डैडी, मामा, जाने क्यों लोग सीधी सादी जिंदगी को इतना मुश्किल बना देते। अपने लिए जिन उसूलों और ज़ाब्तों को मौलिक समझते हैं, उसी से मार देते हैं दूसरों को। खैर छोड़े, आप बताएं, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? I'm really enjoying. Great. अच्छा ये तुम बैठो, मैंने कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है?
जाकिर, क्या कर रहे हो तुम आज? मेरे साथ लंच क्यों नहीं करते? एक्चुअली मेरा लंच कहीं और है, कहाँ? पानी की लहरों पर। अच्छा, किसके साथ? है एक अनारकली। गुड। नाम नहीं बताओगे? अभी तो बताया है, अनारकली। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके देन, बाय। तुम खामखा अपने शोहर की दरगाह पर कुर्बान होना चाहती हो बीबी। ये मर्द की नस्ल ही बदजात होती है, मुझसे ज्यादा कौन समझेगा इनको। रोटी कपड़े के बदले में जैसे गुलामी लिखवा लेते हैं जिंदगी भर की बीवी से। मेरा मशवरा यह है कि तुम छोड़ दो हारून को। पढ़ी लिखी हो, अपना और अपने बच्ची का खर्चा तो तुम कमा ही सकती हो। नहीं आंटी, और मर्द होते होंगे ऐसे, लेकिन मेरा शौहर ऐसा नहीं है। हाँ, तुम बच्ची हो अभी, 2 साल हुए हैं शादी को, और अभी से उसके तुर्रम खानी का ये हाल है। आगे देखना क्या करेगा, ऐसी 4 चोट की मार मारेगा कि मैं तो कहती हूँ कि तुम फर्रुख भाई की बात मान लो। किस चीज की कमी है तुम्हारे बाप के घर में? रिश्ता भी कोई चीज होता है, और जिंदगी गुजारने के लिए सहारे की जरूरत तो होती है ना। सहारा नहीं, बहकावा, फरेब, धोखा, और भी कई नाम होते हैं बीबी। हाँ, आपको जो नाम देना है आप दे दें, लेकिन जरूरत तो होती है ना। अभी तो जवान हो तुम, खूबसूरत हो, रौनक है चेहरे पर। हारून से अच्छा मिल जाएगा तुम्हें। 5-10 साल बाद कौन पूछेगा? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुस्कुराकर सरेंडर कर देती अपने बाप की बात पर, और बच्ची को भी उसके बाप के मुंह पर देकर मारती। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं मैं, तुम्हें बेटी की तरह समझती हूँ, वरना मुझे क्या है, 2-4 रोज में क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी 1-2 रोज में तुम अपना इंतजाम कर ही लोगी। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूं, और कभी पलट के भी नहीं आओ। पता नहीं हारून कहाँ चले। आयरा, खैरियत तो है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? अपनी किस्मत को रो रही है, मेरी तरह। हम औरतों का तो अजली रिश्ता है आंसू के साथ।
हेलो, फारूक है। अस्सलाम वालेकुम। हारून बात कर रहा हूँ। बोलो। मायरा से बात करा दो। क्या मायरा वहां नहीं आई तुम्हारे वो मकबरे नुमा मकान में? वो आई थी यहाँ पर 3 रोज पहले, लेकिन मैं घर पर नहीं था, इसलिए चली गई। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ नहीं आई। देखो मियाँ, तुम मुझसे इंतकाम लेने के लिए जो चूहेदानी तैयार कर रहे हो, इससे तुम सिर्फ चूहे पकड़ सकते हो, मुझे नहीं। मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरी बेटी और नवासी? फारूक साहब, कैसी बात करते हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आता, क्या वो वाकई? मैं कोई कहानी नहीं सुनना चाहता। आप मुझ पर घटिया इल्जाम आयद कर रहे हैं फारूक साहब। मैं और मायरा ये बात जानते हैं कि आप हमारे दुश्मन हैं, हमारे इस रिश्ते के दुश्मन हैं आप, और कुछ भी कर सकते हैं आप इसके लिए। लेकिन मैं मायरा से बात करना चाहता हूँ फारूक साहब, वरना। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी और उसकी बच्ची को गायब करने के इल्जाम में मुकदमा भी दर्ज कर सकता हूँ, समझे? मैं अभी मायरा और अंजू से मिलने आ रहा हूँ, अभी और इसी वक्त। गेट लॉस्ट। I don't believe it. मेरा ख्याल है कोई ऐसा ख्वाब है जो बेदारी की हदें फलांग कर अंदर आ जाता है और बस। मिस्ट्रीज होती है या नहीं? होती होंगी, मुझे नहीं मालूम। बस लैक ऑफ नॉलेज समझ के तुम इसे मिस्ट्री समझ लो। खैर, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। कनानी देवमाला में खैर यानी नेकी का देवता बाल था और तकरीबकारी और बदी का देवता मौत। इस कदीम किताब में लिखा हुआ है कि बाल बाज के रूप में आता था और मौत सांप के भेष में। बाल ने यम यानी समंदर पर फदा पाई और वो सांप की तरफ मतवज्जह हो गया, जिसका नाम लूतान था। उसके पास एक मंत्रों वाली किताब थी जिसमें उसकी जान थी। मंत्रों वाली किताब? हाँ। बाल ने सांप से जंग की, लेकिन बाल सांप को खत्म नहीं कर सका क्योंकि उसके चेलों ने वो जादुई किताब कहीं छुपा दी थी। यूं खैर और शर अज़ली तौर पर जंग करते रहे। ठहरो, पहले मेरी आगे की कहानी तो सुन लो तो मैंने इतनी मुश्किल से हासिल की है। तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़ये का ताल्लुक इस इत्तेफाक से है कि अब से सदियों पहले सूरज, चांद, ज़मीन, साइरस एक सीध में आ गए थे, जिस ज़ाविये पर कभी हज़ारों साल बाद वो लोग आते हैं। ठीक उसी वक्त वही तारीख पर शाम के उस छेले ने तुम्हें मौत की अलामत दी और तुम। लेकिन दीना, मैंने तो बाज भी खरीदा था, यानी अच्छाई और बुराई दोनों। इसीलिए तो अब तक बचते रहे हो। लेकिन दीना, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बाज जाने और सांप, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किसने और क्यों चुना है। ये तो भी बताना मुश्किल है। बहरहाल तुम आगे तो सुन लो। बताओ। आखिरी बार मंत्रों की वो किताब यानी स्पेल बुक लूतान ने अपने एक पैरोकार के जरिए उसे रेगिस्तान में दफन कर दिया था, तो यहाँ पर बस कुछ फासले पर है। लेकिन दीना, हम तो मुसलमान हैं, ये अकायद तो काफरों के हैं, यही ना? लेकिन जादू, टोना और उसकी तकरीबकारियाँ तो हम भी मानते हैं।
है ना? ये अलग बात है कि हम उसे कुफर समझते हैं। तो समीर साहब, अब ये सांप बराह रास्त आपको शिकार बनाकर तबाही का जरिया बना सकता है। मुझे डरा रही हो ना? तो दीना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ये पता चल सके कि वो स्पेल बुक कहाँ है? मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन वो सांप जिसे तुमने जाया कर दिया था मिस्टीरियसली तुम्हारे कमरे में वापस आ गया था ना? हाँ। तुम इसे जाया कर दो किसी भी तरह। मेरे ख्याल से तुम इसे जला दो। यही करना पड़ेगा। खैर, अल्लाह माफ। चलो। फारूक, ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और मायरा वहां ना हो। वो इंतहाई थर्ड ग्रेड आदमी, वो हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा है। मेरा बस चले तो उसी खाल में फुल भरवा दूं। क्या? उसे बाहर लॉन में बिठाओ, अंदर मत आने देना। फारूक प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम खामोश रहो। अंकल, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। मेरा ख्याल है कि हारून अभी तक दोहा से वापस ही नहीं आया। बेटा, क्या आपके डैडी को पता है कि हारून शहर से बाहर गए हुए हैं और आप यहाँ रह रही हो हमारे पास? नहीं अंकल। ये कैसे हो सकता है बेटा? आपको नहीं पता अंकल, डैडी अपनी झूठी आना और इज्जत का खोल चढ़ा के बुत बन के रह गए और वो चाहते हैं कि उनके बुत के आगे हर कोई अपना सर झुका दे, चाहे कोई उनसे मोहब्बत और अकीदत रखता हो या नहीं रखता। अच्छा, हैरत है, मुझे नहीं पता था ये। ये मर्द की जो जात है ना बेटी, ये औरत का रिश्ता आंसुओं से जोड़ कर रखती है, चाहे वो बाप का हो चाहे बेटे का। ये नस्ल ही ऐसी होती है। Would you believe it अंकल कि डैडी हमेशा गिबलू के साथ एक बाप बन के रहते हैं, जैसे एक बाप को होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ पता नहीं वो ऐसे क्यों है। नहीं बेटा, अब ये महज तुम्हारा मुखातबा होगा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अंकल, मैंने देखा, ये सारी उम्र मैंने उन्हें इसी तरह देखा। मैं लड़की हूँ ना, इसलिए। हाय लड़कियों का मुकद्दर। और लोग इसे तहजीब का जमाना कहते हैं। मैं इसे तहजीब का जमाना उस वक्त मानूंगी जब औरत की मर्जी के खिलाफ परिंदा पर भी नहीं मार सकेगा। वो समीर आ गया। मैं समीर भाई से कहती हूँ कि वो हमारे साथ आके कुछ खा लें। कोई जरूरत नहीं है, बैठी रहो। ये कोई सराय नहीं है कि बाहर से दिल भरा तो यहाँ आ गए और यहाँ से दिल भरा तो बाहर चले गए। तुम मेरे लिए एक मुसीबत बनते जा रहे हो लड़के। याद रखो, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अगर तुम्हारी शादी मायरा जैसी लड़की सेठ फर्रुख की बेटी से हो गई तो तुम्हें अपने नसीबों पर नाज करना चाहिए। ये नहीं कि तुम। मैं मायरा और अंजू से मिलना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा दिमाग मेरे खिलाफ कोई साजिश बुन रहा है तो याद रखो तुम्हारी ये जवानी जेल में सड़ जाए। मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सच है, वो 3 दिन पहले घर आई थी और घर पे ताला देख के चली गई, दैट्स ऑल। हारून, हारून,
और अंकल सही कह रहे, वो यहाँ नहीं है, वो वापस चली गई थी। इसे समझाने की कोशिश करो, ये मुझसे खेलने की कोशिश ना करे। अगर इसने मुझे ये हकीकत नहीं बताई कि मायरा और अंजू कहाँ हैं, तो मैं क्या करेंगे आप? गोली मार देंगे मुझे या किसी झूठे मुकदमे में जेल करा देंगे मुझको? आप करें, आप जो कर सकते हैं करें। खुदा का वास्ता, आप दोनों को अल्लाह का वास्ता, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कुछ भी हो, तब भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंटी प्लीज, जिस तरह आप कह रही हैं कि ये सच बोल रहे हैं, आप यकीन करें कि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज। अगर तुम जिद बहस पर ही उतर आए हो, तो मैं पुलिस में केस दर्ज कराऊंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाऊंगा। ये हक मुझे भी हासिल है और अब आपसे मुलाकात अदालत में। खुदा के लिए आपस में मत लड़े, हर अंजू को ढूंढे, वो कहाँ है? और फारूक साहब, अपने बयान के हक में मेरे पास गवाह मौजूद है। खुदा के लिए प्लीज। समीर, प्लीज बेटा, अगर तुम बिजी ना हो तो मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट दोगे मुझे? तुम मुझे 3rd क्लास किस्म का जालिम, जाबिर, दहशतगर्द आदमी समझते हो ना, है ना? देखो समीर, कभी कभी सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि आदमी कितना ही मौजूब क्यों ना हो, बहुत मौजूब होने के बावजूद वो अपने अंदर के हैवान को रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं समीर कि उस रोज से जिस दिन तुम्हारी मम्मी को मेरा झगड़ा हुआ था, उस रोज से तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि बेख्तियार मेरा उस दिन उन पर हाथ उठ गया था। जाहिर है मेरे उनके इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन मैं उन्हें मार खाता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ समीर, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। यकीन मानो कि मैंने आज तक कभी तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मैं कसम खाता हूँ समीर, उस दिन बस बेख्तियार मेरा हाथ उठ गया था, अगर यकीन मानो इससे आगे वो बढ़ा नहीं था। आपने मारा या नहीं मारा, लेकिन मैंने आपका हाथ उठा हुआ देखा तो था ना। समीर, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मां से ना लड़ने के लिए मुझे खुद अपने आप से कितना लड़ना पड़ता है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है। You just cannot imagine कि तुम्हारे सामने तो वो बहुत मुख्तलिफ, बहुत मौजूब, बहुत बेहतर नजर आती है। जो भी हो, मैं अपने आप को आप लोगों के मसाइल में नहीं उलझाना चाहता। सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी मजबूरी को चाहे वो किसी भी रिश्ते की शक्ल में हो, लिहाज किया जाए, और बस। मायरा यहाँ आई हुई है, और जब से मायरा आई है, तब से तुम, मैं, हमारी वालदा, हम तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तुम खुद सोचो कि वो क्या महसूस करेगी।
वो अपने घर वालों से लड़कर हमारे यहाँ आई है। तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ आता है, तुम भाग नहीं सकते। अपनी ताकत और सलाहियत पर बात मत करो। कौन सा रास्ता, कैसी ताकत? तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं कोई जादूगर नहीं हूं और नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसलिए कि तुम अपने कान, आंखें और दिमाग बंद किए हुए हो। मेरी बातों को सुनो, पर गौर करो। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे खौफ आता है। क्योंकि तुम कमजोर हो। मेरा साथ देने से तुम्हें ताकत मिलेगी, पर खौफ तुम्हें नहीं होगा। ये दुनिया तुमसे खौफ खाएगी, फिर तुम बिजली बंद कर गिरोगे। माय डियर सर्वेंट, मुझे खिलौना बनना पसंद है, समझे? मेरी तरफ से माजरत कबूल करना।
सा रास्ता, कैसी बात है? तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं कोई जादूगर नहीं हूं और नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसलिए कि तुम अपने कान, आंखें और दिमाग बंद किए हुए हो। मेरी बातों को सुनो, पर गौर करो। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे खौफ आता है। क्योंकि तुम कमजोर हो। मेरा साथ देने से तुम्हें ताकत मिलेगी। पर खौफ तुम्हें नहीं होगा, ये दुनिया तुमसे खौफ खाएगी। फिर तुम बिजली बनकर